हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ्स क्लासेस। आज हम आपसे सर्किल चैप्टर में कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और आगे फिर अगले वीडियोस में इसके ऊपर कुछ सवाल देखेंगे। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसको समझिए। इसमें लिखा है कि द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड विच इज नॉट ए डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या मतलब है कहने का? ये कह रहे हैं कि अगर सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे, जो कॉर्ड डायमीटर नहीं है, डायमीटर के अलावा किसी कॉर्ड की बात हो रही है, तो अगर सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड को अगर हम बाइसेक्ट करें, मतलब सेंटर से हम उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाएं। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर पार्ट में, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब टुकड़े, सेक्शंस। तो अगर हम किसी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को सर्किल के सेंटर से मिलाएं, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, मतलब सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाने वाला, ये जो होगा ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को मिलाया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए क्यों होगा, इसके रीजन पे आ जाते हैं। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में ये एक कॉर्ड है ए बी, इस ए बी का मिडिल पॉइंट एम है, मतलब ये और ये बराबर है, और ये सर्किल का सेंटर है और हमने इस सेंटर से इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन किया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सर्किल के सेंटर को मिडिल पॉइंट से मिला के बनाई जा रही है। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें हम क्या करें, एक कंस्ट्रक्शन करें जरा। हम यहाँ पे इसको इसके साथ में मिला रहे हैं, ऐसे ही इसको इधर इसके साथ में मिला दिया। तो अब आपके सामने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल है AMO और एक है BMO। अब इन दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखिए भाई, ये तो इसके बराबर होगा। क्यों होगा? रेडियस है दोनों, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, रेडियस रेडियस सब बराबर होते हैं। और ये AM MB के बराबर है बिकॉज M इज मिड पॉइंट, इसको बाइसेक्ट किया है, और ये साइड कॉमन है। तो हम यहां लिखेंगे कि जॉइनिंग O with A and B. Now in triangle OMA and triangle OMB, इन दो ट्राइंगल में आप देखिए OA इज इक्वल टू OB, बोथ इक्वल टू रेडियस। दोनों के दोनों सर्किल के रेडियस हैं, दोनों के दोनों रेडियस बराबर। इसके अलावा AM इज इक्वल टू BM। क्यों? रीजन यहां पे क्या है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिडिल पॉइंट M है, तो AM BM बराबर हुए। और इसके बाद OM इज इक्वल टू OM, दोनों में कॉमन, ये कॉमन साइड हो गई। तो इन बातों से हमें ये पता चला कि हेंस बाय SSS रूल, तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की उसकी तीन साइड से मैच कर रही हैं मेजरमेंट में। हम कह सकते हैं ट्रायंगल OMA इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंसी हुई बाय SSS रूल। तो हेंस बाय CPCT, हेंस बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये जो एंगल OMA है
इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, मगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री आ रहा है और ये आपस में बराबर हैं। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम 180 हो और आपस में बराबर हो, तो 90-90 है, यानी कि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AMO या OMA जो भी कह लो उसको, एंगल OMA is equal to angle OMB both equal to 90 degree. Hence ये एंगल 90 डिग्री आ गया, तो hence OM is perpendicular to AB। ये प्रूव करना था, देखिए प्रूव हो गई बात। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सर्कल के सेंटर को किसी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से मिलाएंगे तो वो हमेशा उसके साथ कॉर्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। O सेंटर था, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट M था, तो ये जो OM है ये इस कॉर्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का कन्वर्स है, इसका उल्टा है। उसमें क्या है कि अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करें, वहां पे क्या था, हमें प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर है। अब की बार हमें ये दिया है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, वहां दिया था कि वो मिडिल पॉइंट से ज्वाइन कर रहे थे। अब की हमें प्रूफ करना है कि वो पॉइंट मिडिल पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बहुत काम आती है ये बात। तो the perpendicular to a chord from the center of the circle bisects the chord। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी समझ लेते हैं कैसे। उसी तरीके से इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि हम इसको ज्वाइन किए दे रहे हैं और ये इसको भी ज्वाइन किए दे रहे हैं। यही बात हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इस बार हमें ये 90 डिग्री दे रखा है। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, रेडियस दोनों है। तो आप देखिए कि इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए कि OA इज इक्वल टू OB, दोनों के दोनों सर्कल के रेडियस हैं। इसके बाद OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन साइड हो गई। और इसके अलावा एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, दोनों 90 डिग्री हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल। RHS रूल क्या कहता था, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड हों, दोनों राइट एंगल हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल लेंथ के हों, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, दोनों रेडियाई हैं, और इसके अलावा एक साइड दोनों की और मैच करे, तो ये साइड कॉमन है, इसमें भी उसमें भी है। तो हेंस बाय RHS रूल triangle OMA is congruent to triangle OMB. Hence, अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप देखिए कि ये जो AM साइड है O के सामने है AM साइड, और उस ट्रायंगल में O के सामने है साइड BM साइड, ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर AM BM के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब M मिड पॉइंट हुआ। तो इट इंप्लाइज दैट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इट इंप्लाइज दैट OM bisects AB। तो यहां पे ये कहा गया है कि किसी कॉर्ड पे सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव की है। उम्मीद करते हैं दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। अब हम आगे के वीडियो में इस पे सवाल देखेंगे। ठीक है, तो इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे।